हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आया हूँ, इस नुस्खे की आजकल के टाइम में हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि ये नुस्खा है ही एक ऐसे अंग के लिए है जिसके कारण अगर वो हमारा सही से काम ना करे तो हमारी कोई भी चीज़ है वो सही से पचती नहीं है, हम खा नहीं सकते और हमारा खाया पिया भी हमारे शरीर को नहीं लगता है। वो जो आज ये नुस्खा बना रहे हैं ये हमारे है लीवर के लिए। हमारे लीवर की किसी भी कमज़ोरी के लिए ये योग है। लीवर में चाहे किसी भी प्रकार की वीकनेस आ गई हो, उसके लिए हम जो योग देते हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा योग है जिसको खाने से आपके लीवर के किसी भी प्रकार की जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी। चाहे आपका लीवर फैटी है उसके कारण दिक्कत आ रही है, और लीवर के सही से काम ना करने के कारण और जितने अंगों में फ़र्क पड़ता है, या वो कमज़ोर हो जाते हैं या वो अपना काम सही से नहीं कर पाते, वो सभी इससे ठीक हो जाते हैं। अगर किसी की सेहत नहीं बन रही है तो वो इससे ठीक हो जाती है। अगर आपको डाइजेस्ट सिस्टम सही से नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए भी ये एक योग बना रहे हैं। ये दोनों चीज़ों पर काम करेगा। जिसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, या जिसके गैस बनती है, या अगर किसी को संग्रहणी हो चुकी है, या आईबीबीएस की दिक्कत है, या उनका पेट में भारीपन रहता है, तो या मैदे मसाने में गर्मी है उसको भी ख़त्म करेगी। जिगर में अगर गर्मी आ गई है उसके लिए भी काम करेगी। लीवर के कितनी ही कमज़ोरियां आ जाती हैं, जैसे किसी को पीलिया है तो उसमें भी काम करती है। जो इसके अलावा जो वायरस आ जाते हैं लीवर में, जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी इनमें भी ये फ़ायदा करती है। ये एक ऐसा योग है जिससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा। शरीर में जो पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, जो बड़ी छोटी आंत में दिक्कत आ जाती है, या आपके खून की कमी हो जाती है, उसको दूर करेगा। कहने का मतलब, एक हमने पहले नुस्खा बनाया था जौहकार फिटकरी इन सब से, वो नुस्खा बहुत अच्छा था। उसी के साथ का ये नुस्खा है जिसको बनाने से और खाने से आपके लीवर की जितने भी फंक्शन है वो सही से काम करना शुरू कर देते हैं। और इसको सही से काम करने से लीवर से जुड़े जितने और अंग हैं वो भी अपना फिर सही से काम करते हैं। तो इस नुस्खे को बताने के लिए तो बहुत कुछ है भाई, क्या क्या एक एक जड़ी बूटी है जो कई कई रोगों पर काम करती है, जो हम इसमें डाल रहे हैं। तो आज इन सभी जड़ी बूटियों के सहयोग से जो हम चीज़ बना रहे हैं वो अपने लीवर और पेट के रोगों के लिए है। चाहे वो किसी भी प्रकार के पेट के रोग हो, चाहे कब्ज़ रहती हो, दस्त हो, या बवासीर तक को में ये फ़ायदा करता है। तो पहले हम इसको बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं भी क्या क्या चीज़ है और कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो पड़ा हुआ है, ये कई चीज़ों का मिक्सचर हमने बनाया हुआ है, और इसको बनाना है हमने एलोवेरा के रस से। तो इसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो इस प्रकार की आपको गूंदनुमा एक दिख रही है, ये हमने बनाया हुआ है। तो ये हमने लेना है, इसमें 100 से 150 ग्राम। तो इसको बनाना कैसे वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको इसके लिए सबसे पहले तो हमें एलोवेरा का जूस चाहिए 5 लीटर। 5 लीटर आपने एलोवेरा का जूस निकाल लेना है। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है और डाली भी हुई है भी इसको कैसे बनाते हैं। ये भी सभी डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, पेट के लिए काम करता है, और शरीर में जो अग्नि मंद पड़ जाती है उसको ठीक करता है, और जो शरीर में तेजाबियत ज़्यादा बन जाती है उसके लिए भी ये है। तो ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। 5 लीटर आपने एलोवेरा का जूस गुद्दे समेत निकाल लेना है। उसमें फिर आपने 250 ग्राम आपने लेना है काला नमक, 250 ग्राम कलमी शोरा, 250 ग्राम जौखार, और 250 ग्राम ही आपने लेना है, एक का नाम भूल गया हूँ मैं, कलमी शोरा, जौखार, काला नमक, और
एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, चौथा नाम है नौसादर। इसमें आपने 250 ग्राम नौसादर, 250 ग्राम काला नमक, 250 ग्राम जौखार, 250 ग्राम कलमी शोरा, ये 250 ग्राम ला के 5 किलो आपने जो उसका रस होगा एलोवेरा का उसमें डाल देना है और ये 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो उसको बीच बीच में हिलाते रहना। तो जब उसका बिल्कुल पानी बन जाएगा फिर आपने कढ़ाई लेनी है। मैं कढ़ाई में आंच नीचे धीमी आंच पर उसको हिलाते चले जाना है। हिलाते हिलाते जब देखोगे वो सारे का सारा पानी सूख कर जब्स हो जाएगा, गाढ़ा सा पदार्थ बन जाएगा, तो आपने उसको उतार लेना है। उसको ज़्यादा सेक नहीं लगाना, नहीं तो इसमें कलमी शोरा है अपने आप ही आग पकड़ लेता है। ये आपने ध्यान रखना है, वो मैंने वीडियो में दिखाया भी हुआ है कैसे बनाते हैं उसको। तो जब ये तैयार हो जाएगा इस प्रकार आपने इसको तैयार करना है, इसमें ही ज़्यादा मेहनत है। तो सबसे मेन चीज़ इसी में यही है, ये आपके लीवर को बिल्कुल ही, एलोवेरा में इतने गुण हैं भी आपके शरीर की जितने भी टॉक्सिन है या बड़ी छोटी आंत में या कब्ज़ की दिक्कत है वो सारी की सारी दूर हो जाती है इसमें, क्योंकि एलोवेरा का जूस इसमें 5 लीटर आ जाता है। तो इस प्रकार ये सबसे पहले आपने बनाना है। तो तकरीबन मैंने समझा दिया है। ये आपने हम इसमें 150 ग्राम डालेंगे। दूसरे नंबर पर अपने पास ये जो है अपना ये पंचांगी ले लेना है आपने। तो इसको कहते हैं भूमि आंवला। भूमि आंवला का आपने पंचांग ले लेना है। इसमें सभी में हम जो डाल रहे हैं ये आप 100 ग्राम इसमें ले सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हम डालेंगे। तो आपने क्या करना है, हम ज़्यादा बना रहे हैं, अगर आप कम बनाना चाहें तो 50-50 ग्राम भी जड़ी बूटियाँ ले सकते हैं, उसका इसका आपने हाफ कर लेना है। तो सबसे पहले आपने ये पंचांग ले लो। अगर किसी के पास हरे रूम में मिल जाए तो इसका आप रस भी डाल सकते हो। भूमि आंवला लेना है आपने 50 ग्राम। 100 ग्राम अगर आप ये हमने 50 ग्राम ली है तो इसके दुगने में लेना है हमने कुटकी। ये कुटकी है। तो ऐसा है भी ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ, अगर इनके मैं इस समय गुण गिनाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी 1-2-3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि इतने इनमें पावरफुल औषधियाँ हैं। तो आप अगर कोई ज़्यादा जानना चाहे तो एक एक चीज़ की आप नेट पर सर्च मारना, आपको सभी की डिटेल सामने आ जाएगी। कुटकी लेनी है आपने जो लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये ले लेनी है आपने 100 ग्राम। 50 ग्राम भूमि आंवला। उसके बाद ये अपने पास है चित्रक। चित्रक ले लेना है आपने 50 ग्राम। इसको अच्छी तरह पहले धो लेना है, फिर इसको कूट पीस के इसका पाउडर बना लेना, सभी चीज़ों का पाउडर बनाना है। उसके बाद ये अपने पास आ गई है दारू हल्दी। दारू हल्दी को ऐसे आपने ले लेना, ये भी 50 ग्राम दारू हल्दी लेनी है। उसके बाद अपने कासनी के बीज ले लेने हैं हमने, ये भी 50 ग्राम। फिर आ जाता है अर्जुन की छाल ले लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ और पड़ी हुई है, ये है, जैसे ये हमारे पास कजली बनाते हैं ऐसे ही हमने इसको बनाना है। इसके बनाने का तरीका क्या है, ये आपने जैसे 50 ग्राम या 2 तोले आपने पारा लेना है, 2 तोले ही आपने गंधक ले लेनी है, शुद्ध की हुई और शुद्ध किया हुआ है पारा लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह गुटाई करनी है, फिर इनकी कजली बन जाएगी। इस कजली को आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में रखकर आपने धीमी आंच नीचे जलानी है, तो जो इसमें गंधक है वो पिघल जाएगी। जब गंधक अच्छी तरह पिघल जाए तो इसको ज़्यादा आंच नहीं देनी है, जब आपको दिखे भी इतनी आंच रखनी है भी गंधक पिघलती रहे। तो फिर आपने थोड़ी देर बाद जब 10-15 मिनट जब अच्छी तरह पिघल जाएगी तो आपने एक, जैसे ये अपना पत्ता होता है केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर उसको सारा गरम को उल्ट देना है और उसको अच्छी तरह से प्रेस ऊपर एक पत्ते पर रखकर उसके ऊपर पत्ता फोल्ड करके उसको अच्छी तरह हाथ से दबा देना है भी, ताकि वो एक पापड़ की तरह बन जाए। तो उसको दबा के रखना है। ऊपर चाहे आप गोबर भी डाल सकते हो ऐसे, लेकिन आप इतना ही कर लो तो बहुत हो जाएगा। वैसे मैंने इसकी वीडियो पूरी डाली हुई है। ये पेट के रोगों के लिए हमने एक योग बनाया था, उसमें हम डालते थे पेट में किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं उनके लिए हम प्रॉपर्टी बना के डालते हैं। तो इस पर पारे और गंधक की प्रॉपर्टी बनानी है तो ये इसमें डाली जाएगी। ये आप इसमें 20 ग्राम डाल सकते हैं।
मतलब 2 तोले डालनी है ये, अगर आप 50-50 ग्राम ले रहे हो तो उसके बाद हमारे ये भी समझ आ गई गंधक की प्रॉपर्टी, क्योंकि गंधक और जो पारे में ऐसे गुण होते हैं ये पेट के अंदर जितने भी कीटाणु हो जाते हैं जो आंतों को ख़राब करते हैं, या पेट के जितने भी रोगों में जैसे सिंगरफ काम करती है वैसे ही ये काम करती है, और पेट के सभी रोगों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसलिए इसमें हमने एक भस्म तो ये पारे और गंधक से बनी हुई डालनी है। दूसरी जो भस्म हमने ये डालनी है, अगर किसी के पास खुद की बनी हो ठीक है, नहीं तो आप ये वैद्यनाथ की भी डाल से मंडूर भस्म आपने लेनी है। ये 20 ग्राम आपने इसमें डाल देनी है। तो ये सारी चीज़ों को आपने पीस कर अच्छी तरह कपड़े छान, पहले इनका कपड़े छान करके एक आप खरल में डाल लो। फिर इसमें कुछ ऐसे रस हैं जो हमने उसमें डालने हैं। तो रस सबसे पहले जो हमने रस डालना है, ये हमारे पास पड़ा है, जो हरे रूप में आपने लेके आना है। ये हमारे पास है भृंगराज आपने हरे आजकल काफ़ी मिल जाता है, हमारे पास है। तो ऐसे भृंगराज आपने ले लेना है, जिसको भांगरा भी कहते हैं, भृंगराज कहते हैं। ये भृंगराज आपने ले आना इस प्रकार से, और इसका रस निकाल लेना है। और इस रस की आपने 7 भावना देनी है इसको। जैसे एक बार इसका रस निकाला और जड़ी बूटियों में डाल दिया, अच्छी तरह गीली हो गई, तो फिर आपने उसकी गुटाई करते रहना है। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए फिर डालना है। हम जो बनाते हैं इसको 7 भावना देते हैं। अगर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता तो इसकी 3 या 4 भावना भी दे सकता है। भावना का मतलब एक बार उस रस में तर कर दिया, फिर वो सुखा दिया, फिर तर कर दिया, फिर सुखा दिया। तो भांगरा एक ऐसी औषधि है जो सिर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक के शरीर को ताकत देती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो जड़ी बूटी पड़ी हुई है, ये है पुनर्नवा भी आपने इस तरह की हरी ही लेनी है, हरे रंग में। तो ये मैं 1-2 घंटे पहले तोड़ के लाया था, अब थोड़ी मुरझा गई है, आपको दिख रही होगी। तो ये इस प्रकार पुनर्नवा लेनी है आपने। आजकल गर्मियों के दिन तो आजकल दोबारा से फिर ये उग रही है, पहले खुश्क हो गई थी, सूख गई थी, अब ये फिर हो गई। पुनर्नवा इसलिए कहते हैं, ये चाहे मर्जी हो, ये दोबारा से जीवन दान दे देती है। पुनर्नवा शरीर को दोबारा से नया बना देती है। तो इसकी हमने पहले भी जो गर्मी वाली दवाई बनाई थी उसमें भी डाले हुए थे। तो इसी तरह से आपने इसका रस निकालना है, और पुनर्नवा का 7 से 5 भावना आपने पुनर्नवा रस की इसमें देनी है, ये सभी औषधियों में। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो औषधि पड़ी है, ये है अपने पास, ये फल के साथ ही आजकल फल बहुत लगे हुए हैं इसको, तो फल के समेत भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं मकोए का आपने इस प्रकार हरी ले यानी इसको धोकर फिर इसको भी कूट पीस कर इसका रस निकाल लेना है, और उसकी भी इसको भावना देनी है। तो 5 से 7 भावना आपने देनी है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के रस इसमें जब्ज हो जाएंगे। तो उनको सुखाकर उसके बाद अगर आप इसको पाउडर रूप में रखना चाहें तो पाउडर रूप में रख सकते हैं। तो इसकी पाउडर रूप में आपने इसके पाउडर रूप में रखो तो 250 ग्राम के आपने कैप्सूल भर लेने हैं, क्योंकि इसमें कुटकी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आप खाओगे तो आपको कड़वी लगेंगी, इसलिए आप कैप्सूल भर लो, या इसकी 250 mg की गोलियां बना लेनी है, 2 काम है। तो इस प्रकार ये हमने इस सभी को बनाना है। तो ये सभी 3 चीज़ों के इसमें रस पड़ जाएंगे, और ये एलोवेरा का रस इसमें आ जाएगा, क्योंकि एलोवेरा का रस जहाँ आ गया तो पेट में किसी प्रकार की कब्ज़ नहीं रहेगी, बदहजमी नहीं रहेगी, आपको पेट आपका बिल्कुल नरम हो जाएगा। आपको किसी प्रकार के और कोई भी चूर्ण खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लीवर में जितने भी टॉक्सिन बन जाते हैं, या लीवर सही से काम नहीं करता है, या हम कई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे ज़्यादा किसी ने दारू ज़्यादा पी ली, कोई तेजाबियत वाली चीज़ ज़्यादा खा ली, या कोई नशीली चीज़ ज़्यादा खा ली, तो लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण उसको टाइम नहीं मिलता अपनी सफाई करने का। तो वो कई बार अपनी सफाई सही से नहीं कर पाता, क्योंकि बार बार हम खाते रहते हैं। तो ये जो औषधियों के प्रयोग करने से लीवर को बहुत आराम मिलता है, उसकी अंदर से सफाई सही से हो जाती है।
तभी वो जाकर जितनी हमें प्रोटीन जितनी भी चीज़ें हैं उसको लीवर अच्छी तरह से पचाना शुरू कर देता है और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी ठीक हो जाता है। और जो हमारे दिमागी टेंशन बनी रहती है या सिर का दुखना है वो भी इससे ठीक हो जाता है। कहने का मतलब है अगर आपका बॉडी में लीवर एक ऐसा अंग है वो पता नहीं 500 प्रकार के शरीर में काम करता है। अगर उसकी कार्यशक्ति में कमी आ जाए तो समझो सारे शरीर में कमी आ रही है। कईयों को आजकल हमें बहुत से जब हम किसी मरीज आते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको इसी चीज़ में आती है कि उनका डाइजेस्ट सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया है। उसके कमज़ोर होने का एक कारण लीवर भी होता है। कईयों का लीवर फैटी हो गया है, उनके खाने का तरीका सही नहीं है या वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, या कभी एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार वो ज़्यादा कर लेते हैं फिर भी उनको दिक्कत आ जाती है। तो ये जो नुस्खा अगर आप खाएंगे तो ये शरीर की गर्मी को भी ख़त्म कर देगा, मैदे मसाने की गर्मी के लिए भी काम करता है। लीवर के जितनी बीमारियां हैं, पीलिया है, जितनी भी बीमारियां सभी में जाकर ये अपना पूरा काम करता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा नुस्खा है जिसको हमने पहले नहीं बताया था, अब मैं बना रहा हूँ तो ये मैंने आपको उसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।